दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। और आज की वीडियो के अंदर हम हाइलाइट्स को कवर नहीं करने वाले क्योंकि मैं आप सभी को डायरेक्टली अपडेट्स बताने वाला हूं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। जो भी आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आप सभी को क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके साथ अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है पाई नेटवर्क के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे पाइको टीम ने क्या नया रिलीज किया है, उसके साथ आप सभी को बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है जो सरप्राइजेस होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क के केवाईसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों का जो 9th स्टेप है यहाँ पे स्टक हो रखा है जो कि माइग्रेट टू मैनेज करके है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊं जिस तरीके से आपने 8 स्टेप फिल किया है उसके बाद आप सभी जब 9th स्टेप पे आते हो तो 14 डे बेसिकली टाइम पीरियड है, 2 हफ्ते का इतना आपको वेट करना पड़ता है। अगर इसके अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई गलती करी है डॉक्यूमेंट को अपलोड वगैरह करने में। तो उस सिचुएशन में थोड़ा टाइम वो लेते हैं वापस से करेक्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम उनको लग रही है किसी भी फॉर्म में। जैसे कि मान के चलो किस कंट्री को आपने सेलेक्ट कर रखा है, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में प्रॉब्लम है या नेम को लेके है या कोई अदर चीज़ है, तो वो चीज़ वो रेक्टिफाई करेंगे। जितना जल्दी रेक्टिफाई कर लेंगे उतनी जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी या विजिबल नहीं होगा वो डेटा उनको, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। फिर आप सभी को एक टाइम के बाद वापस से रिसबमिट का बटन आ जाएगा, वापस से फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जब फॉर्म भरते हो तो एक बार में ही सही तरीके से फॉर्म भर लो। आप कोई भी गलती मत करो। अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो आपका अकाउंट एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगा, केवाईसी फुल्ली वेरीफाई हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देखोगे पाई नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा @पाइको टीम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने में आपको प्रॉपर रियल लग रहा है। लिखा है कॉइनमार्ट कैप द पाइको टीम वुड लाइक टू रजिस्टर 3 ईमेल्स अकाउंट फ्रॉम द डोमेन @mindpie.com। mindpie.com ऑफिशियल वेबसाइट है पाई नेटवर्क की। और कॉइनमार्ट कैप आप सभी को पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आप सभी को देखने को मिल जाती है, जहाँ पे प्रॉपर आप डिटेल्स वगैरह देखते हो, कितना मार्केट कैप है, अदर सारी डिटेल्स आप रैंकिंग वैंकिंग सब कुछ चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है @mindpie.com टू मैनेज पाई नेटवर्क सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड ऑन कॉइनमार्ट कैप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल पाइको टीम वाले हैं वो बेसिकली मैनेज करवा रहे हैं अपनी खुद की जो रिपोर्टिंग वगैरह है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है डिड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू CMC डेटा एंड रिपोर्ट्स द पाई नेटवर्क सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड इज फीडिंग CMC एंड रिपोर्टिंग अ सर्कुलेटिंग सप्लाई। यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बताई जा रही है वो 68 मिलियन के आसपास है। पाई विद अ मार्केट कैप ओवर 2 बिलियन। मार्केट कैप की हम बात करें 2 बिलियन से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये यहाँ पे डिटेल्स वगैरह शो की जा रही है। बट मैं आप सभी को बता दूं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक पाई नेटवर्क नहीं आया है और ये चीज़ ऑफिशियली पाइको टीम ने भी कंफर्म कर दिया है। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स वगैरह फैलते आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे कॉमेंट्स वगैरह के अंदर भी देख पाओगे किस तरीके से लोग इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अभी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, कहीं पर भी इसका डेटा नहीं है इसके प्राइसिंग को लेकर या वॉल्यूम वगैरह को लेकर प्रॉपर तरीके से। जब ये आएगा ऑफिशियल लॉन्च होगा उसके बाद ही आपको डिफरेंट सभी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे देखने को मिल जाएगा। पाई नेटवर्क मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट को 5 साल से ऊपर हो चुका है और फोन से माइन किए जाने वाली पहली ये क्रिप्टो करेंसी है। और मार्केट के अंदर इस तरीके से मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, एडवर्टाइजमेंट करता है जिसकी वजह से इसकी जो फैन फॉलोइंग है डेली बेसिस पे बढ़ती रहती है और जो इसके ऑडियंस है, जो इसकी कम्युनिटी है, डेली बेसिस पे एक्टिव रहती है। यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैल रहे हैं मार्केट के अंदर, स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं, जो कि है पहला कि पाई नेटवर्क एक सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी नहीं बनने वाला, यहाँ पे जो हम टाइम दे रहे हैं बिल्कुल वेस्ट होने वाला है। दूसरे तरफ लोग बोलते हैं कि इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है, यहाँ पे जो वैल्यूएशन है बहुत ही हाई फाई देखने को मिलेगा और ये एक हिस्टोरिकल क्रिप्टो करेंसी बन सकता है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको सपोर्ट करो या मत करो, आप इसको माइन करो या मत करो, इसका वैल्यूएशन अच्छा आएगा बेकार आएगा, मैं ये नहीं बोलने वाला। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये माइन करना है तो आप माइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इससे बेटर क्रिप्टो करेंसी है आपकी नॉलेज के हिसाब से, आप वहाँ पे आते हो। बेसिकली मेरा काम है यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करना, बट यहाँ पे एक
पॉइंट, एक लाइन लिखी गई है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि चाइना के रिचेस्ट पर्सन ने बोला है, जैक करके लिखा गया है। एक बंदर है जिसके पास दो ऑप्शन है, बनाना लेना है या मनी लेना है, तो वो बेसिकली बनाना लेने वाला है, क्योंकि उसने वो चीजें पहले खा रखी है या उसको उतना ही उसके बारे में पता है, बट उसको ये नहीं पता कि मनी से वो बहुत सारे बनाना को बाय कर सकता है, मतलब एक्चुअल रियलिटी उसको नहीं पता है। तो सेम चीज यहाँ पे बताई जा रही है। एक और एग्जाम्पल लेके, अगर लोगों को ऑफर किया जाता है वर्क करना है कि बिजनेस करना है, तो मैक्सिमम लोग चूज करने वाले हैं कि वर्क में बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि एक टाइम पे आपकी सैलरी आ जाती है, अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है, बट जो बिजनेस होता है कहीं ना कहीं रिस्की होता है, बट आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो। जो बिजनेस होता है उसमें आप जो लाइफस्टाइल चाहते हो वो लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, बट वर्क के अंदर क्या होता है कि आप एक लिमिटेड दौरे में रह जाते हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी भी बाय करनी है तो वो आपका पूरा लाइफ टाइम चले जाता है, फिर भी आपकी ईएमआई जारी होती है, क्योंकि आप एक चीज नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। आपकी कार्स भी ईएमआई पे होती है, प्रॉपर्टी भी ईएमआई पे होती है, और भी डेली के आपके खर्चे रहते हैं। अगर जो बिजनेसमैन होता है उसकी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स होती है वहां से उसका पैसा आता रहता है, उसके पास जो पैसिव इनकम के सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ना के बराबर होती है, नहीं होती, ठीक है। बट जो वर्क करते हैं उनकी आप देखोगे कि एसेट्स उतनी नहीं होती, बट लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनके कर्जे ही लगे रहते हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क है। और लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आती है कि लोग सोचते हैं कि हर महीने हमारा मनी आ जाने वाला है और हमें एक लिमिटेड काम करना है, उसी काम को हम बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। बट बिजनेस में क्या होता है कि आपको हर टाइम चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ता है, और जितना आप टाइम देते हो उतना आपको वहाँ पे आउटपुट यहाँ पे मिलता रहता है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल चीज़ ये है कि आपकी पहली सिचुएशन क्या है उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दो, बहुत बड़े लेवल पे आप चल जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। या जॉब के रिलेटेड, सैलरी के रिलेटेड भी ऐसा नहीं होने वाला। आप टाइम जितना दोगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। पाई नेटवर्क, मैं अपने हिसाब से इसको रिलेट करके बताऊँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम नहीं कर रहा, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहा है, और आपको पाई नेटवर्क को ही टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट करोगे अपनी नॉलेज को, ठीक है, आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़ाते हो, ठीक है। जैसे कि वेब3 के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेटावर्स, गेमिंग, डाउ, अगर आपके पास इन सभी चीज़ों की नॉलेज है तो आप पाई नेटवर्क से क्या किसी भी क्रिप्टो से पैसा ईजिली बना लोगे, क्योंकि आपके पास एक जेन्युइन नॉलेज है। और नॉलेज पे काम करने के लिए लोगों को एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तभी आप देखोगे कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो दिन भर कहीं ना कहीं 24/7 उनका माइंड कहीं ना कहीं लगा रहता है, कि उनको पता है कि अगर मैंने अभी वर्क नहीं किया तो मेरा जो ग्राफ है वो डाउन में चले जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो काम छोड़ देंगे तो उनका ग्राफ डाउन में आ जाएगा, ऐसा नहीं, उनका ग्राफ हमेशा अप रहेगा, बट उस हिसाब से उनको प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कहाँ कहाँ पे जो कमाता हूँ मैं, या किस तरीके से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूँ जिससे कि मैं काम भी ना करूँ तब भी मेरी इनकम आए। बट उसी की जगह पे हम जॉब को देखें तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत ना के बराबर हमें देखने को मिलती है। जॉब में तो ये है कि अगर आप काम करते हो, ठीक है, वो तो एक्टिव इनकम है, अगर आप काम करते हो तब आपका इनकम आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपकी पैसिव इनकम बनती रहती है, ठीक है। और इसका मतलब ये सिंपल कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी फैमिली को चला रहे हो, आप अपने खर्चे को मैनेज कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली सब चीज़ें को कर रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर उसके साथ एडिशनली आप नॉलेज पे काम करते हो तो आप अपनी सैलरी को 4x 5x 10x बढ़ा सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है, शेयर मार्केट या क्रिप्टो की नॉलेज वगैरह को लेके। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उसके बाद यहाँ पे जो चाइना के जो रिचेस्ट पर्सन है उसको यहाँ पे मैंने बताया कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का ऑफिशियल अपडेट क्या आ चुका है अभी हाल फिलहाल के अंदर। जैसे कि आप देखोगे 3.4 मिलियन की फैन फॉलोइंग है, और यहाँ पे बताया जा रहा है पाई का फेस्ट 2024 का स्टार्ट होने वाला है 29 अक्टूबर को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर योर बिजनेस नाउ, बूस्ट पाई यूटिलिटी इन लोकल कॉमर्स। आप सभी रजिस्टर कर सकते हो अपने बिजनेसेस को यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, और आपके जो भी लोकल में होने वाले हैं वहाँ पे जो भी मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं पेमेंट्स को, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। पाई फेस्ट इज बैक, पाई फेस्ट वापस आ चुका है। पायनियर्स, मर्चेंट्स एंड शॉपकीपर्स आर वंस अगेन कॉल टू सेलिब्रेट द यूज ऑफ पाई इन लोकल कॉमर्स ग्लोबली। अब आप देखोगे कि चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी
कंट्रीज़ के अंदर आप सभी को जो शॉप्स हैं और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी, पेमेंट्स और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको देखने को मिलने वाली है। दिस टाइम यूजिंग अ पायनियर्स बिल्ड पाईओएस ऐप टू डिस्कवर एंड कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अभी के टाइम में पायनियर्स के हिसाब से एक ऐप बिल्ड किया गया है पाईओएस के हिसाब से, ठीक है, जो आईफोन यूजर्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके साथ आपको यहाँ पे और भी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मर्चेंट्स। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी है, उस हिसाब से आपको मैप के बिहाफ पे देखने को मिल जाएगा। वो भी यहाँ पे लिखा गया है, मर्चेंट्स कैन रजिस्टर देयर स्टोर्स नाउ यूजिंग मैप ऑफ पाई सो दैट पायनियर शॉपर्स कैन डिस्कवर दैम फॉर विजिट। अगर आपको क्लोथ्स लेने हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, किसी भी टाइप की चीज़ लेनी है, किसी भी कैटेगरी की, आप वो सब चीज़ें ले सकते हो। पार्टिसिपेट टू बूस्ट द रियल लाइफ यूटिलिटी ऑफ पाई। आप सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। पाई कॉइन को आप रियल लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। एंड एम्पावर लोकल बिजनेसेस टू इंटीग्रेट पाई इनटू देयर ऑपरेटर्स। ठीक है, जो भी लोकल बिजनेसेस हैं वो जुड़ के काम कर सकते हैं पाई नेटवर्क के साथ, या जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर तरीके से रीड आउट कर सकते हो पाई फेस्ट के बारे में, क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह है मर्चेंट्स को लेके, पार्टिसिपेशंस को लेके, उसके बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे भी देखने को मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से अलग अलग कंट्री के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी पायनियर की केवाईसी कंप्लीट हो रही है, या जहाँ पर भी जो भी शॉप ओपन हो रही है, उसकी फुटेज हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पे कोरिया का आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ। कोरिया के अंदर आप देखोगे पाई की पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे स्टार्ट होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टोर हमें बढ़ते देखने को मिलते हैं। इसकी फुटेज आप स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे, हमें बार वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे शूट्स वगैरह भी किए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए जा रहे हैं, जितना हो सके उतना मार्केट के अंदर स्प्रेड किया जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा गया है साउथ कोरिया एंड चाइना एमर्जिंग एज अ पाई कॉइन पेमेंट। ठीक है, साउथ कोरिया एंड चाइना एमर्ज कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एज अ पाई कॉइन की पेमेंट में। ठीक है, अगर आप साउथ कोरिया में रहते हो, चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली कोई शॉप है, तो वहाँ पे अगर वो एक्सेप्टेबल है, सेम चीज़ साउथ कोरिया के साथ है, अगर वहाँ पे एक्सेप्टेबल है तो पेमेंट इजीली हो जाएगी। इसकी बेसिकली बात की जा रही है हॉटस्पॉट की। ठीक है, डिस्पाइट चाइना क्रिप्टो माइनिंग बैन इन 2021। ठीक है, चाइना के अंदर जो क्रिप्टो माइनिंग है बैन हो चुका था 2021 के अंदर। द कंट्री रिमेन अ फोकस पॉइंट फॉर द क्रिप्टो मार्केट, बट अब कंट्री वापस से फोकस कर रही है क्रिप्टो मार्केट की तरफ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल किसी भी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता। शेयर मार्केट का पूरे महीने का जितना वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा आपको क्रिप्टो मार्केट का देखने को मिल जाता है। और आप सभी को पता है कि अभी इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, बैन वगैरह को लेकर। ठीक है, आई होप सो सब पॉजिटिवली अच्छा हो जाए, क्योंकि बैन होने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो आने वाला समय है वो क्रिप्टो का है, और यूएसए की गवर्नमेंट भी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है। और इंडिया के अंदर आप सभी को पता है आज से 2 साल पहले कोई भी टैक्सेस नहीं थे, बट अब 2 साल के अंदर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है अगर आप कोई भी प्रॉफिट बनाते हो क्रिप्टो के अंदर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बंद तो नहीं होने वाली, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आप सभी को देखने वगैरह को लग सकती हैं। फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड साउथ कोरिया, चाइना इज रैपिडली बिकम वंस ऑफ द मोस्ट विब्रेंट रीजन इन द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क के आपको ज़्यादातर जो प्रमोशन देखने को मिल जाते हैं वो चाइना के अंदर और कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ बहुत सारी यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे लोग माइन वगैरह कर रहे हैं, रन कर रहे हैं नोट्स वगैरह को। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह को दिया जाता है। अभी रिसेंट का डेटा आ चुका है जहाँ पे चाइना के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर बताया जा रहा है कि 400 से ऊपर हमें मतलब स्टोर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। और कोरिया की जो वेबसाइट है पाई स्टोर करके, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये लिस्टेड है। कैफ़ेज़ वगैरह ओपन हो रहे हैं और भी प्रोफेशनल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। डायनेमिकली आपको हर तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर एक्सपेंसिव लेनी है, नेसेसरी लेनी है, जो चीज़ें करनी है आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।